Hello, namaste, sat shri akal, adab, kashi ahat sage. I hope you all are doing fine and welcome back to the channel. I am Pradhamesh. I like to make travel videos, talk about the history of the places and explore the cultures. और ये वाले सीरीज में I'm highlighting the traffic nuances for educational purposes and telling you exactly what not to do on the roads and how to be safe. So अगर आपको भी ऐसा कुछ कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी. And a very good morning. The temperature is 30 and the AQI is 40 today. And I am also posting YouTube shorts regularly. So please do check out and let me know how they are and what more I can improve on. स्कूटर से बाइक पे शिफ्ट होने का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे हो जाता है क्योंकि अभी ये स्कूटर्स में कैसे है ना, ब्रेक पैड्स होते नहीं है. अभी जो नए वाले आए हैं डिस्क उसमें होते होंगे, लेकिन जो ड्रम वाले ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके ड्रम ब्रेक्स होते हैं उसमें इतना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है. डिस्क में कैसे आपको ब्रेक पैड्स चेंज करने पड़ते हैं कुछ किलोमीटर्स के बाद क्योंकि वो घिस जाता है. देन ऑयल चेंज का भी कॉस्ट बढ़ जाता है. फिर आता है तुम्हारे टायर्स की बात. स्कूटर के टायर्स सिंस दे आर स्मॉल तो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं. बाइक के टायर्स बड़े होते हैं. जैसे आप 19 इंचेस से 21 इंचेस तक गए तो एक एक टायर का कॉस्ट डिफरेंस बढ़ जाता है. ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है. यू नो व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्कूटर टू अ बाइक और फ्रॉम अ लोअर सीसी सेगमेंट टू अ हायर सीसी सेगमेंट. तो जैसे जैसे सीसीज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ेगा. देखो, बाइंग अ व्हीकल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मेंटेनिंग इट इज़. एवरीवन कैन बाय इट, ओनली फ्यू कैन मेंटेन इट. तो ये डिफरेंस हो जाता है उसमें. और वो बोलते हैं ना, व्हेन यू टेक केयर ऑफ थिंग्स दे लास्ट. सो ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं था. इफ़ यू नो यू नो. अरे भाई साहब, ये झाड़ वाड़ गिरा है नीचे. इसको कोई उठाओ नहीं तो कोई उड़ जाएगा. कितना ब्लंटली बोल देता हूँ ना ये सारी चीज़ें मैं. इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए किसी इंसान ने. द रियल डेंजर ऑन रोड इज़ नॉट हाउ पीपल ड्राइव. द बिग डेंजर ऑन द रोड्स वुड बी दिस 18 to 25 years old teenagers riding on the road. उनको फुर्सत मिले रील्स और इससे, since they have got nothing to do productive, पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं. they get influenced by the reels. उनको ऐसा लगता है कि you know this online world is the real world, जहाँ पे they are बादशाह. ऑनलाइन कमेंट कर दो, किसी को ट्रोल कर दो, कुछ भी कर दो, तो they feel like they are on the top of the world. And they try to replicate that same thing in the practical world, in their offline world I would say. And even at that place they want to be the king. तो वो जो पूरा उनके अंदर बसा हुआ होता है ना, that whole anger and the rage that is been building in them slowly. तो अगर आप उनको कन्फ्रंट करने जाओगे ना रोड पे तो that whole anger and rage would come out on you, क्योंकि उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. they are least bothered by it, but you would be at loss. अगर आप उनसे जीतते भी हो तो you know you would have stooped your level down for them, क्योंकि उनके समझ के तो परे है. so let them win, let them feel the king of the world. आपका कुछ जाएगा नहीं, nor someone is paying you to win. मैं ये बार बार हमेशा ये रिपीट करता हूँ कि do not lose something in rage what you have earned in silence or with patience, because it won't be worth it. you know the sole purpose of making videos, ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ, द सोल पर्पस ऑफ डूइंग इट इज टेलिंग द पीपल हु वांट्स टू लिसन एंड वांट्स टू मेक अ चेंज, बिकॉज चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. तो अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो वी डोंट थिंक सो वी शुड यू नो हैव दैट होप दैट द वर्ल्ड विल चेंज वन डे. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ. तो जिनको चेंज चाहिए, जिनको लगता है कि हाँ वी कुड बी द वंस हु कुड ब्रिंग द चेंज, उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ कि बाबा क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए रोड पे. बाकी गलत बोलने वाले तो बहुत रहेंगे. कमेंट्स में जाके देखो आप, गलत बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको कि अरे नहीं तेरी गलती है, ये ऐसा वैसा, खुद पहले सीख ले गाड़ी चलाना, तू खुद सीधे लाइन में गाड़ी नहीं चलाता, इंडिकेटर्स नहीं देता. तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको. बट देन यू हैव टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग and what could make a difference, because not everyone can go that extra mile to make a difference, right? भाई क्या हो गया, सुबह सुबह मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ सबको. ये तो मैंने प्लान भी नहीं किया था. Anyways, conclusion यही है, do not get into road rage, it is not worth it. Support your local businesses, ignore the idiots like you ignore the potholes.
हर गड्ढे में थोड़ी ना अपना गाड़ी डालते हम लोग. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. इग्नोर द इडियट्स ऑन द रोड जस्ट लाइक यू इग्नोर द पॉट होल्स ऑन द रोड. एक बार ऐसे ही इतना बात किया मैंने ऑन कैमरा, और बाद में पता चला कैमरा का बैटरी ख़त्म था और मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ. रुके तो जाने को तो मैं इधर से जा सकता था ना राइट से, लेकिन अभी हम खुद ही गलत करेंगे तो हम किस मुंह से सबको बताएंगे कि नहीं ये सही है, ये करो. ये देखो, इसको देखो, दिख रहा है यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं लेकिन वो रुका नहीं. मैं बोल रहा हूँ ना, ये रिक्शा वालों से ना भाई 10 हाथ परे रहो, क्योंकि इनका पतरा होता है भाई गाड़ी, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. पहले ही गाड़ी पे इतने डेंट्स वेंट्स होते, इतने बार ठोक चुके होते, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. नुकसान तुम्हारे गाड़ी का होगा, तुम्हारा होगा. ट्रायम का हाइट इससे ज़्यादा है या ऐसा लग रहा है मेरे को. इससे ज़्यादा है एक्सपल से. आई जस्ट होप कि ये वाला पैसेज हमको मिले खुला, नहीं तो फिर अटक गए समझो. हम लोग है ना बिल्कुल पीक आवर्स पे निकले, तो अभी मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देना चाहिए कि खाली रास्ता मिलेगा. अभी 5:30 बज रहे हैं ना, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं हम लोग. एक तो ये बहुत भयंकर सिग्नल हो गया है अभी, ये चुनावट्टी वाला. आधे लोगों को ऊपर जाना रहता है तो राइट लेन से घुस जाते हैं. एक लेन बिजी हो गया ना, इसीलिए. इनको देखो, सीधा लेफ्ट में घुसते भाई, नो इंडिकेटर्स नथिंग. सीधा ब्रेक मारेंगे, लेफ्ट में घुस जाएंगे. और पीछे वाला मरे तो मरे, अपने को गया है. कहाँ पे डाल रहा है, उधर से जगह नहीं है अंदर आने का. कहाँ से देगा भाई जगह वो. हाँ अभी जा सकता है. अरे गलत इंसान के पीछे है मैं. कंची गाडीच नाही पळत आहे भाई. काका तुमच्या पाठीचं चाललो ना तो उद्याच पोहोचेन मी घरी. पार्टी पकड़े. आहा क्या बात है भाई, क्या बात है. GS 1200, क्या बात है भाई. यही तो ड्रीम है अपना भाई. भाई वेस्ट बंगाल से आए फुल ना भाई, ऐसा यूज एकदम मस्त अपना. अच्छा ये मल्टी स्ट्राडा है, दिस इज नॉट GS BMW, दिस इज डुकाटी एंड्यूरो 1200. मेरे को पहले लगा BMW है, लेकिन वो डुकाटी था, मल्टी स्ट्राडा 1200. क्या बात है भाई, क्या बात है. चाचा वाज लाइक मैच चल रहा है तो आ कैसे रहा यहाँ से. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो या ये वाला सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ.